ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੰਤੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। मिल बैठ कर रास्ते निकल सकते हैं और छत्तीसगढ़ अगर इस संकट से मुक्त हो जाए, मैं विश्वास से कहता हूं हिंदुस्तान में आर्थिक ऊंचाइयों पर नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ आके खड़ा हो। यहां के नौजवानों का भविष्य बदल सकता है और छत्तीसगढ़ के पास वो ताकत है तो हिंदुस्तान का भविष्य भी बदल सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, विकास एक ही मार्ग है जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। मुझे आज रमन सिंह जी की लाइवलीहुड कॉलेज को भी देखने का अवसर मिला। उन्होंने पूरे राज्य में उसकी झाल दिखाई। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश हो तो भी एक बात आज उसका प्रमुख काम बन गया है। दुनिया के सुखी देश भी स्किल डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं। हुनर सिखाने के लिए दुनिया में हर देश में प्रायोरिटी हो गई। छत्तीसगढ़ के अंदर हुनर से शिखर तक पहुंचने का जो अभियान चलाया गया है वो काबिल तारीफ है। देखिए, और मैंने बालक बालिकाओं को देखा, हाथ में हुनर तो है लेकिन आंख में बोझ है, तेज है और दांतों में एक अपरंपार विश्वास। बड़े बड़े अफसर भी सीएम या पीएम से बात करनी है तो कुछ पल तो सेट होने में टाइम लगता है। मैंने देखा ये बच्चे फटाफट बातें करते थे, कोई झिझक नहीं थी, उनकी बातों में कोई झिझक नहीं थी। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये जीवन में आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी अमानत होता है। वो मैं आज देख के आया। स्किल डेवलपमेंट का मिशन लेकर के देश में हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार देना है तो स्किल डेवलपमेंट सर्वाधिक सरल मार्ग होता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर नौजवान के हाथ में हुनर हो। जिसके हाथ में हुनर होता है उसको कभी जीवन जीने के लिए हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। वो अपने बलबूते पर, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है, उसे कभी मजबूर नहीं होना पड़ता है। और उस काम को इन लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से रमन सिंह जी ने आप चरितार्थ किया है। देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। मैं चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि देश के और राज्य भी आकर के इसको देखें, इस मॉडल को समझे और इसको कैसे लागू किया जा सकता है उस पर चर्चा करें। भाइयों बहनों, आपने हमें भारी बहुमत के साथ आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना आपने दिया है हम ब्याज समेत विकास करके लौटाएंगे। आज तेंदुपत्ता वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को बोनस देने का भी मुझे सौभाग्य मिला और उनको भी मैंने पूछा क्या करोगे, हर एक से मैंने पूछा और हर एक को पता है कि इन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए कैसे करना, इसका खाका उनके दिमाग में साफ है। यही तो है हर एक का एस्पिरेशन, उसको पूर्ण करने का हमारा प्रयास है। एक समय था हिंदुस्तान की तरफ दुनिया कैसे देखती थी?
ज्यादातर तो देखने के लिए तैयार ही नहीं थी, और जो देखते थे वो भी बड़े उपेक्षा। हिंदुस्तान की अहमियत को मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? 125 करोड़ का देश, इसको सर झुका करके जीने की जरूरत नहीं है। उस वक्त चला गया। अब ये 125 करोड़ देशवासी का संकल्प है कि हमारा देश माथा ऊंचा करके, आंख में आंख मिला करके, सीना तान करके जीने के लिए पैदा हुआ है, झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और वो शक्ति हमारे भीतर पड़ी है, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर पड़ी है। उस शक्ति को मैं भली भांति पहचानता हूं, उस सामर्थ्य को मैं भली भांति पहचानता हूं। और विश्व में किसी से बात करता हूं तो अकेला मोदी बात नहीं करता है, 125 करोड़ देशवासी एक साथ आंख मिला करके बात करते हैं। और विश्व आज हिंदुस्तान का लोहा मानने लगा है, पूरा विश्व मानने लगा है कि आज दुनिया में तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला कोई देश है सारे संसार में, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन भर लोगों को गरीब रखने में ही आनंद आया, दुखी रखने में ही आनंद आया। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो वो अब दुखी हो रहे हैं। उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। जो लोग विजय पचा नहीं पाए 60 साल तक, वो पराजय भी नहीं पा रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन्होंने जनता ने नकार दिया है, उनके पास झूठ फैलाने के सिवाय, जनता को भ्रमित करने के सिवाय, जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, याद कर लीजिए, इन्हीं दिनों को याद कर लीजिए। इसी कालखंड में मैं छत्तीसगढ़ भी आया था पिछले साल। अखबारों में क्या आता था, टीवी में क्या समाचार आते थे एक साल पहले? आज इतने का भ्रष्टाचार हुआ, आज ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, इसने इतना मार लिया, इसने इतना लूट लिया। यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? कोयले के चोरी की चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? एक साल हुआ मेरे भाइयों बहनों, एक खबर आई है क्या? क्या ईमानदारी से देश नहीं चलाया जा सकता? क्या चलाया जा सकता है। एक साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं, यह देश ईमानदारी से चलाया जा सकता है। चिट्ठी पर्ची से कोयले की खदानें दे दी थी। आज हमने सार्वजनिक रूप से ऑक्शन किया और वो खजाना राज्य की तिजोरी में दे दिया। हमने कोयले का ऑक्शन का पैसा राज्य की खजाने में आ गया। इतना ही नहीं, जहां पर खनिज निकलता है उस इलाके के जो जिले हैं, और ज्यादातर पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर खनिज संपदा है, वहां हमने स्पेशल संगठन की रचना की है कि वहां से कुछ हिस्सा वहां के लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाएगा। पहली बार गरीबों के लिए रुपये तिजोरी से निकालने का काम हो रहा है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।